शांत समुद्र तट पर डूबते सूरज के नीचे विहान और अस्मी बैठे थे। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम कहावत के पीछे की बुद्धिमत्ता को समझते हुए। दिल को छूने वाली कहानियों के माध्यम से अस्मी विहान को सिखाती है कि जब सच को दया के साथ कहा जाए तो वह दूसरों को प्रेरित कर सकता है और दुनिया को एक अधिक कोमल स्थान बना सकता है। आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंगा हुआ है, जैसे सूरज क्षितिज के उस पार डूब रहा हो। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं। विहान और अस्मी नरम रेत पर पास पास बैठे हैं। उनके नंगे पैर गर्म रेत में दबे हुए हैं। वे सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात की अनंत ज्ञान वाली धुन को सुन रहे हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नन्दितं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, दिल से सबके दिल को खोलो। कटु सत्य का ना हो असर, प्रियवाणी हो प्यार का स्वर। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, हर बात में हो प्रेम पवित्र ना ब्रूयात्। सत्यम अप्रियम सत्य में हो सरदृष्टि। दिल से दिल की बात कहो, सत्य की राह पर सदा रहो। सनातन धर्म यही सिखाए, प्यार से हर सत्य बतलाए। मीठे बोल सच्ची वाणी हो, हर दिल में मुस्कानी। झूठ ना हो मीठी मिठास, सत्य में ही हो विश्वास। प्रियजन अनृतम ब्रूयात्, हर शब्द हो सत्य से युक्त। ईश धर्म सनातनः, सत्य और प्रेम का ही युक्त। दिल से दिल की बात कहो, सत्य की राह पर सदा रहो। सनातन धर्म यही सिखाए, प्यार से हर सत्य बतलाए। दिल दिल की बात कहो, सत्य की राह पर सदा रहो। सनातन धर्म यही सिखाए, प्यार से हर सत्य बतलाए। हर दिन हर रात में सत्य की बात साथ में। प्रेम भरी जो वाणी हो, शांति की पहचान हो। दिल से दिल की बात कहो, सत्य की राह पर सदा रहो। सनातन धर्म यही सिखाए, प्यार से हर सत्य बतलाए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ये धर्म है ये प्रेम है। सत्य और प्रेम का मेल हो, हर दिल में विश्वास का खेल हो। विहान, क्या तुम्हें पता है यह श्लोक मनुस्मृति से है? मैंने इसे सुना है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाया। क्या तुम इसे समझा सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम ईशान था। वह हमेशा सच बोलता था, लेकिन वह इस बारे में नहीं सोचता था कि उसके शब्द दूसरों पर कैसा असर डालते हैं। ईशान अपनी दोस्त रिया के साथ खड़ा था, जो एक चमकदार लाल टोपी पहने हुए थी। ईशान ने भौहें चढ़ाई और कहा, हाय रिया, ये क्या है? ये अब तक की सबसे गंदी टोपी है जो मैंने देखी है। रिया की मुस्कान गायब हो गई और वह दुखी होकर जमीन की तरफ देखने लगी। अरे नहीं, इससे रिया की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी। बिल्कुल। उस दिन बाद में उनकी शिक्षिका ने देखा कि रिया उदास है और ईशान से पूछा कि वह क्यों परेशान है। ईशान, सच बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे कहने का तरीका भी मायने रखता है। तुम्हें सच को एक प्यारे और मधुर तरीके से बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् का मतलब है सच बोलो, लेकिन प्रियम ब्रूयात् का मतलब है
सच को मधुरता से बोलो। अगर सच किसी को दुखी कर सकता है तो सोचो कि उसे कैसे नरमी से कहा जाए, या फिर यह भी सोचो कि उसे कहना जरूरी है या नहीं। यही ना ब्रूयात सत्य अप्रियम का अर्थ है। फिर ईशान ने क्या किया? ईशान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने रिया को ढूंढा और माफी मांगी। हाय रिया, आज तुम कैसी हो? तुम्हारी टोपी बहुत चमकदार है और भले ही मैं इस रंग को न पहनूं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। रिया का चेहरा मुस्कान से खिल उठा और वह ईशान की तरफ खुशी से देखी। धन्यवाद ईशान। तो बात सिर्फ सच बोलने की नहीं है, बल्कि सच को सोच समझकर कहने की भी है। हाँ, जो हम सोचते हैं उसे कहना आसान है, लेकिन उसे इस तरह से कहना जिसमें समझदारी और दया हो, ताकि वह मदद करे और किसी को दुख न पहुंचाए, यह असली बुद्धिमानी है। सूरज की सुनहरी किरणें उन पर पड़ रही थी जब वे एक पल के लिए चुपचाप बैठे रहे, सोच विचार में डूबे हुए। नैतिक शिक्षा यह है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे तरीके से जो कोमल और विचारशील हो। बिल्कुल सही। सत्य और दया साथ साथ चलते हैं। रात के आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। विहान और अस्मी चुपचाप बैठे रहे, समुद्र की शांत और सुकून भरी आवाजों को सुनते हुए। वे दोनों साथ में उच्चारण करते हैं, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, लेकिन हमेशा विनम्रता और करुणा के साथ। ऐसे कठोर सत्य से बचो जो बिना कारण किसी को दुखी कर सकते हैं। साथ ही केवल सुख देने के लिए झूठ मत बोलो। सत्य और दया का यह संतुलन धर्म का सनातन सिद्धांत है। We hope you liked the story. We'll be back with more exciting tales from the Creative Crow. Thank you for listening.